अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। मैं हूं सर फैज़ान और आज हम अपना एक और टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू लेवल। अब तक जो हमने लेवल्स क्लियर कर लिए हैं उनमें हमारा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू लेवल कि किस तरीके से सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डिटेल से इसको समझेंगे। तो आइए आज सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होते हैं, टाइप्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम ज़रा देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ़र्दर आने वाली नोटिफिकेशन से आपको आगाही फराहम हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टिश्यू की पिक्चर लगा रखी है और पिक्चर में भी साथ में कुछ मेंशन कर रखा है कि टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप। जब एक जैसे सेल्स आपस में एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। ठीक है जी। तो अभी आपने पढ़ी थी पीछे लास्ट एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हिस्टोलॉजी, जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें हम स्टडी की माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आज हम उसी टिश्यू लेवल को डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे। तो आम तौर पर आपने कभी घर में आपके जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपने देखा होगा कि आप उनको खाने की टेबल के ऊपर खाना जब आप सर्व कर लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो वो हाथ को साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़रा गौर करें कि एक टिश्यू पेपर अगर आप लें तो उसकी दो लेयर्स होती हैं, दो तहें होती हैं। अगर आप उसकी एक तह को अलग करें तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी बारीक सी तह होती है ये। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी टिश्यूज़ की इतनी ही बारीक बारीक लेयर्स होती हैं जो एक भारी तादाद में इकट्ठी होकर हमारे ऑर्गन्स को बनाती हैं। ठीक है, तो टिश्यू बेसिकली क्या हम इसको कहेंगे कि टिश्यू क्या चीज़ होती है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे मैं, आप, हम सब और उसके अलावा जितने भी जानवर हैं या पौधे हैं, जितने भी किस्म के और जानदार हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उन सब की बॉडी में टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में जो सिमिलर सेल्स होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं, वो एक जैसे काम करेंगे और जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज होते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। ज़ाहिर सी बात है, जब सारे टिश्यूज़ ही एक ही किस्म के सेल से मिलकर बने होंगे तो वो एक ही किस्म का काम करेंगे। हाँ, अगर डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ इकट्ठे होकर वो हो जाएं तो डेफ़िनेटली बात है, फिर वो जब टिश्यूज़ की शक्ल में इकट्ठे होंगे तो फिर उस टिश्यू की लेयर में मुख्तलिफ़ तरह के कामों को सरअंजाम देने की या मुख्तलिफ़ तरह के मटीरियल्स को पैदा करने की एबिलिटी मौजूद होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक टिश्यू की ख़ास किस्म की लेयर होती है जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब उस लेयर के अंदर तकरीबन 3 से 4 किस्म के सेल्स होते हैं जो अलग अलग मटेरियल बनाते हैं। मतलब एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है, एक पेप्सिन एंजाइम पैदा करता है, एक वाटर प्रोड्यूस करता है और एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है। जब ये चारों सेल्स अलग अलग मटेरियल तैयार करते हैं तो सारे मटेरियल को कलेक्टिवली हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। राइट हो गया। तो अब इसी तरह से जब एक जैसे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो डेफ़िनेटली वो एक तरह का काम करेंगे। जब मुख्तलिफ़ सेल्स इकट्ठे होंगे ग्रुप की शक्ल में और एक ही काम को परफॉर्म करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स के पास ये एबिलिटी होगी कि वो अलग अलग किस्म के मटेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे। इकट्ठे तो ज़रूर हैं एक ही जगह पर, ग्रुप की शक्ल में, टिश्यू की शक्ल में इकट्ठे तो ज़रूर हैं, लेकिन हर एक अलग अलग मटेरियल प्रोड्यूस करेगा ताकि उस पूरी सिस्टम को, उस पूरे निज़ाम को चलाया जा सके। तो खैर, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर हम इसकी डिफ़ाइन यूँ करेंगे, अ टिश्यू एज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यूज़ क्या होते हैं, एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन फंक्शन, एक ही किस्म के कामों को सरअंजाम देने के लिए। अब एक बात याद रखिएगा,
बेशक तमाम सेल्स जो हैं वो अपना टिश्यूज़ की शक्ल में इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर सेल वो जो बस जो कोई उन तमाम टिश्यूज़ के अंदर जितने भी सेल्स हैं 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं या लाख हैं, जितने भी सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज़ की शक्ल में आ चुके हैं, ग्रुप में इकट्ठे हो गए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसमें कोई एक आध सेल ही बस काम करेगा और सबका निज़ाम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखें, आपकी गली मोहल्ले में अगर फ़र्ज़ करें अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो उस मोहल्ले में अगर आपके 30 से 40 घर हैं और सबकी दीवारें एक दूसरे के साथ अटैच हैं, आप एक मोहल्ले में गली में इकट्ठे तो ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक घर के फ़र्द ने ये कहा हो कि बस ठीक है आज के बाद मैं ही कमाऊँगा और आप बाकी सारे बैठ के सुकून से खाएँगे? ऐसा नहीं होता। आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे तो रहते हैं, एक मोहल्ले में इकट्ठे ज़रूर रहते हैं, लेकिन हर घर का निज़ाम हर बंदा खुद से चलाता है। हर बंदा जो है वो अपना निज़ाम खुद चलाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। सेम इसी तरह से जब जब सेल्स टिश्यूज़ की शक्ल में इकट्ठे होंगे तो तमाम सेल्स इकट्ठे ज़रूर हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर रहते हुए हर सेल अपना प्रोसेस खुद चलाएगा, अपने निज़ाम ज़िंदगी को खुद सर अंजाम देगा। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा तो खुद करेगा, प्रोटीन तैयार करेगा खुद करेगा, अपने तमाम तर निज़ाम जो हैं वो खुद से चलाएगा। राइट हो गया। सो नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं डिफरेंट तरह के जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनकी टाइप्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, तो ग्राउंड टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? उनमें फिलोएम टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं और पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल्स होते हैं, कुलनकाइमा सेल्स होते हैं। ये जितने भी टिश्यूज़ आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड जो हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ कहलाएंगे। राइट हो गया। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज़। इसी तरह से दूसरी जो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दी गई है वो है एपिडर्मल टिश्यूज़ की। ठीक है, एपी का मतलब होता है बाहर या स्किन, एपी का मतलब होता है आउटर, डर्म कहते हैं स्किन को। जो प्लांट्स की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे एपिडर्मस कहा जाता है। दरख्तों की अगर आप दरख्त है या पत्ते को छू रहे हैं, उसकी सबसे बाहर वाली तह को टच कर रहे हैं तो ये उसकी एपिडर्मल लेयर होती है जिसको आप टच कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो उस लेयर में जो मौजूद टिश्यूज़ होते हैं उनको हम एपिडर्मल टिश्यूज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ है। तो एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ आ जाते हैं। जो नर्वस टिश्यूज़ वो हैं जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यूज़ आ जाएंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है मसल टिश्यूज़, जो हमारी पूरी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, मसल्स को बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक स्मूथ मसल्स होते हैं, एक कार्डिक मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये 3 तरह के हैं। कार्डिक मसल्स वो होते हैं जो आपके हार्ट में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह की वॉल्स में मौजूद होते हैं। और जो आपके होते हैं स्केलेटल मसल्स, ये वो होते हैं जो आपकी हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है, जो आपकी हड्डियों को हरकत करने में मदद देते हैं, ये मसल्स कहलाते हैं आपके स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप पूछा करें, अलग से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।